बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज आगरा में रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। सुबह 10:30 बजे आगरा पहुंचेंगे जेपी नड्डा। जिला प्रभारी क्षेत्रीय मोर्चा अध्यक्ष के साथ वो बैठक करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम बैठक में शामिल होंगे। बीएल संतोष, राधा मोहन सिंह, स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे ब्रज क्षेत्र के 65 में से 56 विधायकों के साथ बैठक होगी। दोपहर 3 बजे कोरोना वॉरियर सम्मेलन को संबोधित करेंगे। करीब 1000 चिकित्सक इस कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। उधर जेपी नड्डा के आगरा दौरे को लेकर बीजेपी ने खास तैयारी की है। जगह जगह प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। ताजव्यू चौराहे पर युवा मोर्चा ने प्रवेश द्वार के साथ स्वागत में वेलकम नड्डा जी भी लिखवाया है। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय की रिपोर्ट देखिए। आज भारतीय जनता पार्टी का आगरा में बड़ा शक्ति प्रदर्शन है। शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ एक बड़ी मेगा बैठक बुलाई गई है जो पूरी तरह से मिशन 2022 पर केंद्रित है। और ऐसे में भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किस तरह से एक स्वागत द्वार बनाया गया है वो आपको नज़र आ रहा है। काफ़ी भव्य तरीके से ये भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से स्वागत द्वार बनाया गया है। जो कार्यक्रम स्थल है उसके बिल्कुल नज़दीक ये स्वागत द्वार बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से वेलकम जेपी नड्डा जी BJYM आगरा महानगर यानी युवा मोर्चा की तरफ से भी यहाँ कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनके यहाँ कटआउट लगाए गए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी से लेकर जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और जो युवा मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका फ़ोटो है और तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं उनका यहाँ फ़ोटो है। तो कुल मिला के रात भर यहाँ काम चलता रहा है और रात में ये कहा जाए रंग बिरंगी रोशनी से जो पूरी तरह से ये जो पूरा जो यहाँ जो स्वागत द्वार है ये नहाया हुआ था। तो कुल मिला के कहा जाए स्वागत सत्कार में किसी भी तरह से कोई कमी नहीं रखी जा रही है। और जो पूरा जो फतेहाबाद रोड का जो इलाका है होर्डिंग से बैनर से पाट दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए मिशन 2022 पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है। और यही वजह है कि यहाँ इस जो चौराहा है ताजव्यू चौराहा वहाँ कई होर्डिंग्स लगाए गए हैं और साफ मैसेज है कि हर हाल में सत्ता में वापसी करनी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। और सीधे अब आपको आगरा ही लिए चलते हैं। नितिन उपाध्याय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नितिन, बताइएगा आज कितने बजे से कार्यक्रम वहां पर शुरू होंगे, किस तरह के सेशंस रखे गए हैं और स्वागत के लिए कौन कौन पहुंचेगा जेपी नड्डा की अगवानी? देखिए आस्था 11 बजे से ये कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। जिस होटल के बाहर मैं खड़ा हुआ हूँ होटल ताज विलास, यहाँ संगठन की 2 महत्वपूर्ण बैठक होनी है और एक अन्य जो कार्यक्रम है वो SNJ गोल्ड जो एक होटल है वहाँ वो कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों को सम्मानित करेंगे। होटल ताज विलास में 2 बड़ी मीटिंग है 11 बजे से। पहली मीटिंग है वो क्षेत्रीय टीम के साथ, वहाँ क्षेत्रीय टीम रहेगी, पूरी कार्यकारिणी रहेगी। इसके साथ ही उनके मोर्चे के जितने भी अध्यक्ष हैं वो मौजूद रहेंगे, जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष रहेंगे। कुल मिला के पहली मीटिंग जेपी नड्डा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ यहाँ संगठनात्मक ये महत्वपूर्ण मीटिंग लेने जा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी मीटिंग होगी वो होगी ब्रज क्षेत्र में 65 विधानसभा आती हैं बीजेपी के संगठन के मुताबिक और उसमें से 56 विधायक बीजेपी के हैं। तो उन 56 जो MLA हैं और जो MLC बनाए गए हैं ब्रज क्षेत्र से उनके साथ मीटिंग होनी है। तो कुल मिला के 2022 को लेकर जो बीजेपी की जो तैयारियां हैं बाकी दलों से काफ़ी ज़्यादा कहा जाए बीजेपी आगे निकली हुई है। माइक्रो लेवल पर किस तरह से, बूथ लेवल पर किस तरीके से संगठन को और ज़्यादा मजबूत किया जाए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो तमाम जो योजनाएं हैं उन जो लाभार्थी हैं उनमें क्या मैसेज दिया जाए, इसको लेकर पूरी तरह से एक विजयी मंत्र आज जेपी नड्डा देंगे। जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, दोनों डेप्यूटी CM रहेंगे। इसके साथ ही जो प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो मौजूद रहेंगे, स्वतंत्र देव सिंह रहेंगे, सुनील बंसल रहेंगे और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष रहेंगे। और इसके साथ ही जो सह प्रभारी हैं संजय चौरसिया रहेंगे। तो 9 VVIP आज आगरा शहर में रहेंगे। और आगरा की बात की जाए ब्रज क्षेत्र बीजेपी के लिहाज से बहुत ही कहा जाए एक बहुत ही मुफीद बड़ा किला इस समय बीजेपी के लिए बना हुआ है। 2019 का जो लोकसभा चुनाव हो उसमें भी ब्रज क्षेत्र में से 13 में से 12 सीटें बीजेपी ने जीती थी। मैनपुरी लोकसभा बीजेपी ने हारी थी। अभी हाल ही में कहा जाए जिस तरीके से जो पंचायत चुनाव हुए हैं तो ब्रज क्षेत्र में प्रशासनिक दृष्टि से 12 जिले आते हैं, उसमें
में से एटा छोड़कर 11 जिले भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। 129 ब्लॉक में से 115 ब्लॉक ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, जो ब्रज क्षेत्र कभी समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत किला हुआ होता था, उसको दरका दिया है और इस समय पूरी तरह से ब्रज क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। और यही वजह है तो बीजेपी चाहती है कि 2022 में भी इस पूरा जो परफॉर्मेंस है, जिस तरह से जो मजबूती बनी हुई है, उसको फिर से दोहराया जाए। और यही वजह है कि जेपी नड्डा का जो 2 दिवसीय कार्यक्रम था लखनऊ के बाद उन्होंने आगरा का रुख किया है। और आगरा वैसे भी कहा जाए एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ से जो कहा जाए जो मैसेज जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ब्रज में कहा जाए मथुरा वृंदावन पर भी सरकार का ज़्यादा फोकस रहता है। तो कुल मिला के कहा जाए माइक्रो लेवल पर इस समय संगठन को किस तरह से धार दी जाए, किस तरह से जो तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, जो तमाम जो उसके लाभार्थी हैं, उनमें क्या मैसेज दिया जाए। कोरोना काल में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार और संगठन ने क्या काम किए हैं, वो नेताओं के जरिए किस तरीके से जनता तक पहुंचे, ये सारी पूरी तरह से कहा जाए ये पूरी कवायद इस समय जेपी नड्डा की है। और मिशन 2022 का देखिए 6 महीने का करीब वक्त बचा हुआ है। और इन 6 महीनों में पूरी ताकत झोंकनी है तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, सरकार द्वारा किए गए कामकाज को कैसे जनता के बीच में लेकर के जाना है। इसी को लेकर आज बातचीत करेंगे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आप नजर इस पर बनाए रखिए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। होटल ताज विलास, जहां जेपी नड्डा संगठनात्मक बैठक लेने जा रहे हैं, वहां लगातार साफ सफाई से लेकर सैनिटाइजेशन तक का काम चल रहा है। ताज होटल में सैनिटाइजेशन का जायजा लिया आपसे थोड़ी देर पहले ही हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ने। जेपी नड्डा के आगरा दौरे को लेकर किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, ये तस्वीरों में मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस जगह कार्यक्रम प्रस्तावित है ताज विलास होटल में, वहां आप देख सकते हैं कि तमाम जो नगर निगम की जो टीम है वो लगी हुई है। लगातार जो सैनिटाइज़ किया जा रहा है, इसकी जो ताज विलास होटल के गेट को सैनिटाइज़ किया जा रहा है, क्योंकि लगातार जो कोरोना का खतरा है वो अभी भी बरकरार है। इसके साथ ही अब मॉपिंग और फॉगिंग का काम भी इस पूरे इलाके में चल रहा है। तो ऐसे में अधिकारी दिन रात एक किए हुए हैं, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री की ने अगर यहाँ व्यवस्थाओं को देखा और उनकी नज़रें टेढ़ी हुई तो कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। और ये बात अधिकारी भली भांत समझते हैं और यही वजह है कि रात भर जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो ठीक होती रहीं। जो फतेहाबाद रोड पर तमाम जो निर्माण कार्यों की वजह से जो अव्यवस्था बनी हुई थी उसको भी ठीक किया गया है, गड्ढे भरे गए हैं, पूरे जो सड़कों को ठीक किया गया है। तो इसी क्रम में आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ जो नगर निगम की टीम है इस समय वो जो हैंड सैनिटाइज़र के ज़रिए पूरी तरह से इस समय यहाँ छिड़काव कर रही है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी बड़े स्तर पर कार्यकर्ता जुटेंगे तो यहाँ कोरोना का खतरा ना रहे, इसको लेकर तमाम जो प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही लगातार सड़कें चमकाई जाती रही हैं, साफ़ सफाई की जाती रही है और ये जो काम चल रहा है पिछले 2 दिनों से लगातार जारी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। होटल ताज विलास में तमाम वीवीआईपी पहुंच रहे हैं। ऐसे में एडवांस सिक्योरिटी टीम चप्पे चप्पे को छान रही है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कल एसएसपी ने खुद होटल पहुंचकर जायजा लिया था। आगरा में सुरक्षा को लेकर किस तरह से चाक चौबंद इंतजाम है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता नितिन उपाध्याय ने। आज आगरा में कई सारे वीवीआईपी रहने वाले हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के, उनके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए आप देख सकते हैं कि जो मुख्यमंत्री की जो एडवांस जो सिक्योरिटी टीम है यहाँ पहुँच चुकी है। लगातार आप देख सकते हैं कि जो डॉग स्क्वाड है वो भी यहाँ नज़र आ रही है। इसके साथ ही चप्पे चप्पे को छाना जा रहा है, किसी भी तरह से कहीं भी कोई भी सुरक्षा व्यवस्था में चूक ना हो। और यही वजह है कि कल एसएसपी आगरा मुनिराज जी यहाँ पूरी तरह से विजिट कर चुके हैं। क्या सुरक्षा व्यवस्था खाका है वो उसको पूरी तरह से खींच चुके हैं। और ऐसे में इस इलाके में तमाम जो होटल्स हैं वो आज बंद भी रहेंगे, चूँकि मुख्यमंत्री खुद Z+ कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही तमाम अन्य जो चाहे वो डिप्टी सीएम हो, चाहे वो जेपी नड्डा हो, एक बड़ा सुरक्षा घेरे में वो हमेशा रहते हैं। ऐसे में किसी भी तरह से कोई भी सुरक्षा चूक ना हो, इसके लिए भी जो कहा जाए जो पुलिसिया अमला है वो पूरी तरह से सतर्क है। और यही वजह है कि सुबह आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ जो तमाम जो सुरक्षा दस्ता है वो अपनी जो कहा जाए जो उनकी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसको पूरा कर रहा है और चप्पे चप्पे को छान रहा है। किसी भी तरह से कोई भी संदिग्ध चीज़ है या व्यक्ति है उस पर भी पूरी तरह से नज़र रखी जा रही है।